करा है कि विलियन क्या है या किसे कहते हैं। मैंने विलियन की परिभाषा पूछ रहा है तो तुम्हें बताना है आंसर में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाते हैं। मैंने विलियन की परिभाषा इस तरीके से बताना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक ना। फिर से सुनना, इधर में प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि जो है विलियन क्या है या किसे कहते हैं। तो तुम्हें बताना है आंसर में विलियन हम किसे कहेंगे। देखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है ना। इस तरीके से बता रहा है। कैसे बताएंगे, परिभाषा आएगा कि विलियन क्या है या किसे कहते हैं। तुम्हें बताना है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना क्या कह रहा है जलीय विलियन क्या है या किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, जलीय विलियन क्या है या किसे कहते हैं। तो देखना इधर में उत्तर देखना, कह रहा है विलियन का जल में विलियन जलीय विलियन कहलाते हैं। मैंने जो है जलीय विलियन क्या है या किसे कहते हैं। तुम्हें उत्तर में बताना होगा कि जो विलियन का जल में विलियन या जलीय विलियन कहलाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, संतृप्त विलियन की परिभाषा दीजिए। क्या है, संतृप्त विलियन क्या है या किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। उत्तर में देखना है वह विलियन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलियन कहलाते हैं। कह रहा है बाबू देखना इधर में संतृप्त विलियन की परिभाषा दीजिए। तो तुम्हें उत्तर में बताना है जो देखना वह विलियन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलियन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है देखना, कह रहा है कि जो है विलियन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है। मैंने जो कह रहा है कि विलियन की सांद्रता से आप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इनके बारे में। तो उत्तर देखना है, कह रहा है कि विलियन की मात्रा जो विलायक या विलियन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में घुली होती है विलियन की सांद्रता कहलाते हैं। मैंने कह रहा है कि हम विलियन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है या किसे कहते हैं। तो उत्तर में बताना है तुम्हें विलियन की मात्रा जो विलायक या विलियन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में घुली होती है उन्हें ही विलियन की सांद्रता कहते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कोलाइड काफी अस्थायी होते हैं, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे आप कोलाइड विलियन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं, है ना। कह रहा है कोलाइड विलियन क्या है या किसे कहते हैं, इनके बारे में कह रहा है। तो देखना इधर में कोलाइड विलियन जो हो गया तुम्हारा देखना इधर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि कोलाइड काफी अस्थायी होते हैं, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे आप कोलाइड विलियन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना इधर में उत्तर क्या कर रहा है, करा अपकेंद्रीकरण क्या है, अपकेंद्रीकरण द्वारा कोलाइड विलियन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। क्या है, किनके द्वारा करेंगे, अपकेंद्रण अपकेंद्रीकरण के द्वारा। किनके द्वारा, अपकेंद्रीकरण के द्वारा जो है कोलाइड विलियन को अवयवों को हम पृथक माने अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि किस कारक पर आधारित कोई विलियन तनु सांद्रता अथवा संतृप्त कहलाते हैं। मैंने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो है किस कारक पर आधारित कोई विलियन तनु सांद्रता अथवा संतृप्त कहलाते हैं।
तो उत्तर में देखना है करा उसमें उपस्थित विलयन की मात्रा पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा 6 में जो है किस कारक पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्रता अथवा संतृप्त कहलाते हैं। तो उत्तर में देखना है आंसर करा उसमें उपस्थित विलय की मात्रा पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाते हैं। है ना। आगे वाला देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा क्वेश्चन नंबर 7 में देखना करा कि निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण बताइए। लकड़ी होंगे कि चीनी का जलीय घोल होंगे कि मिट्टी मिला जल होगा। तो आंसर देखना क्या होंगे चीनी का जलीय घोल होंगे। क्या होंगे चीनी का जलीय घोल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि जो है केरोसिन तथा जल के मिश्रण को पृथक करने का सिद्धांत बताइए। क्या है केरोसिन तथा जल के विलयन को पृथक करने का सिद्धांत बताइए। तो आंसर में देखना है उत्तर में क्या कर रहा है कि देखना इधर में करा आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाता है ना। उसे ही कहा जाते हैं। ठीक है। करा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां केरोसिन तथा जल में मिश्रित को पृथक करने के सिद्धांत बताइए। मैंने केरोसिन तेल हो गया जल को मिश्रित है तो उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आंसर देखना आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसे आप जल और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग करेंगे। है ना। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसे आप जल और एल्कोहल के मिश्रण। है ना। तो आंसर देखना है आंसर में क्या करा है कि एल्कोहल और जल के मिश्रण को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। किनके द्वारा प्रभावी आसवन विधि के द्वारा। क्या कह रहा है कि उत्तर क्वेश्चन में कि उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसे आप जल और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं एल्कोहल और जल को मिश्रण को अलग करने के लिए प्रभावी आसवन विधि के द्वारा। किनके द्वारा बाबू प्रभावी आसवन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है इधर देखना 30 से 50 केजी केल्विन मान के से अधिक क्वथनांक में अंतर वाले मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। है ना। कह रहा है कि जो है क्या 30 से 50 केल्विन से अधिक क्वथनांक में अंतर वाले मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। तो उत्तर में देखना है आंसर में क्या करा साधारण आसवन के द्वारा। किनके द्वारा साधारण आसवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर इधर में तुम्हारा हो गया 11 में क्या करा है चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे। मैंने करा है अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 में करा है कि चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे। तो देखना इधर में आंसर में उत्तर में देखना है करा चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर विलयन असंतृप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे असंतृप्त हो जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है
अघुलनशील क्या है, दो अघुलनशील द्रव को आप किस तकनीक से पृथक करेंगे। मैंने कहा है कि बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में कि कह रहा दो अघुलनशील द्रव को आप किस तकनीक विधि के द्वारा मैंने अलग कर सकते हैं। तो उत्तर में देखना आंसर में क्या है कि जो है दो अघुलनशील द्रवों को पृथक्करण के द्वारा अलग कर सकते हैं। किनके पृथक्करण किट के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, है ना। अगला देखना है करा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखना है क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 में करा है कि किसी कोलाइडी विलयन में उसके कणों को आकार क्या होंगे। मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो है किसी कोलाइडी विलयन में उसके कणों के आकार हम क्या कहते हैं। तो आंसर में देखना इधर में करा है कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10 से 7 सेंटीमीटर तथा 10 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। करा है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 इधर देखना ध्यान से करा है किसी कोलाइडी विलयन में उसके कणों को आकार क्या होंगे। तो उत्तर में देखना आंसर में करा कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10 से 7 सेंटीमीटर तथा 10 से 5 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। कितना हो गया 14 नंबर में देखना करा ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते हैं। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। तो आंसर देखना उत्तर में करा वह पदार्थ जो गर्म करने से ठीक ठोस क्या है करा है कि वह पदार्थ जो गर्म करने से ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं उन्हीं को पातन पदार्थ कहते हैं। ये जो है पेपर में तुम्हारा आते रहता है, पूछ देगा कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। तो तुम्हें बताना होगा आंसर में करा है वह पदार्थ जो हम गर्म करने से ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं उन्हीं को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया ना बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर देखना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। कितना हो गया 15 में क्या करा ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम बताइए। तो आंसर में देखना है कपूर और अमोनिया क्लोराइड होगी। क्या क्या हो गया छोटू कपूर और अमोनिया क्लोराइड होगी, है ना। आगे देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि लोहे की पिन लकड़ी के बुरादे में मिल गई है तो इन्हें कैसे हम अलग करेंगे। बुरादे में मिल गए हैं तो इन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो आंसर में देखना उत्तर में तुम्हारा बुरादे में मिली लोहे की पिनों को चुंबक द्वारा अलग करेंगे। क्या करेंगे जैसे बुरादे में लकड़ी के बुरादे में अगर हम लोहे की कील जो है लोहे की बुरादे लोहे की जो है पिन उसमें मिक्सिंग हो जाते हैं तो किस विधि के द्वारा चुंबक विधि के द्वारा। किनके द्वारा अलग कर सकते हैं चुंबक विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अब देखना 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा कि वायु के विभिन्न घटक किस प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं। करा क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो है वायु के विभिन्न घटक किस प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं। तो उत्तर में देखना आंसर में करा है कि जो है वायु के विभिन्न घटक प्रभाजी आसमन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। किनके द्वारा प्रभाजी आसमन विधि के द्वारा, है ना। फिर से देखना क्वेश्चन नंबर 17 का है कि वायु के विभिन्न घटक किस प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं। तो तुम्हें बताना होगा कि जो है वायु के विभिन्न घटक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, है ना। आगे देखना ये पेपर में आते रहता है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18 हो गया।
करतनीयता क्या है या किसे कहते हैं? ये बाबू पेपर में आते हैं, ध्यान से देखना। करतनीयता क्या है या किसे कहते हैं? तो आंसर में देखना, उत्तर में धातुएं खींचने पर तार में बदल जाती है, इसे तन्यता कहते हैं। मैंने तन्यता का परिभाषा पूछ रहा है, ये पेपर में आते भी हैं, इधर ध्यान में देना है। इधर देखना, करतनीयता क्या है किसे कहते हैं? तो तुम्हें बताना है, जो धातुएं खींचने पर तार में बदल जाते हैं उन्हीं को ही तन्यता कहते हैं, है ना। तन्यता के परिभाषा पूछेगा तो कैसे बताना है? जो धातु जो है उन्हें खींचने पर तार में बदल जाते हैं उन्हीं को ही तन्यता कहते हैं, है ना। आगे वाला भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? देखना, ये बाबू ये भी